व्यूअर्स, वेलकम बैक। गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं बॉडी प्रोसेसेस पे और आप देख रहे हैं मेरे हाथ में भी एक अपर लिम्ब प्रोसेसेस है जो कि आपके इस जॉइंट से नीचे का है। अब मैं सर से पूछती हूँ कि सर ये क्या है, ये क्या मटेरियल है और ये अच्छा खासा हैवी है। हाँ, ये उसके यूँ समझ लेंगे फाइबर ग्लास का पीस फाइबर ग्लास का, और इसमें एक मैकेनिज्म यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद ये बने बनाए हैंड मोल्ड मिलते हैं जो इसमें लगा दिए जाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये ज़्यादातर जो पेशेंट को हम लगा रहे हैं ये ज़्यादातर जो है ज़ाहिरी तौर पे दिखाने के लिए, एपरेंटली लुक के लिए ना, कि वो अगर नहीं है तो बिल्कुल ऐसे लटक रहा है 3 भी उसके। एक हमने ये लगा रहे हैं तो फंक्शनल इसको इतना नहीं कर सकते। एक केबल होती तो है इसमें, ऐसे करके खुलता है और ये बंद होता है, लेकिन ये केबल यूँ हार्नेस के थ्रू बॉडी के साथ यहाँ अटैच हुई होती है अपर बॉडी में, और स्कैपुला यानी ये शाने को वो इस तरह हिलाता है तो ये पुल करता है ऐसे और ये इस तरह खोल लेता है। अच्छा। और उसकी प्रैक्टिस बनाई जाती है कि वो किस तरह उसको छोड़े। अगर उसने ऐसे करके छोड़ा तो ये बिल्कुल उसको ग्रैब कर लेता है। कोई भी चीज़ उठा ली, काम कर लिया, लेकिन इतना ज़्यादा ये काम कर भी नहीं पाता। क्योंकि अगर मैं किसी को ये कहूँ कि आपका ये सीधा हाथ है, आपको मैंने लगा दिया और आप पानी पिए, तो ग्लास कैसे उठाएगा? सपोज बिल्कुल उठा लेगा, बोतल उठा लेगा, गिलास उठा लेगा। उसने इस तरह पुल किया और गिलास को पकड़ा, ये बहुत ज़्यादा खुलता है क्योंकि फोर्स सप्लाई होती है, केबल एक जा रही होती है पीछे से यहाँ के लगती है। तो वो केबल भी मतलब... हाँ, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बिल्कुल उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई आपने ये ट्रेनिंग करनी है, इस तरीके से चलना है, और वो कर रहे होते हैं। लेकिन आमतौर से मैं इस हाथ की बात करूँ जो यहाँ पर ट्रेडिशनली बनाए जा रहे हैं, तो फिर ये होता है कि वो अगर पानी पीना चाहता है, मैं सिर्फ उससे यही काम कर रहा हूँ, टेलीफोन, अगर उसका एक हाथ सही है तो वो उससे कर लेगा। ऊपर कैसे उठाएगा? ये फ्लेक्जन इसमें है ना मौजूद, फ्लेक्स होगा। हाँ, इधर एक जॉइंट भी आता है जो अगर ऊपर से हाथ कटे, अब एल्बो कटे, तो वो एक जॉइंट भी होता है जिसको हम चाहें जिधर इस तरह उसको फिक्स भी कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादा इसमें जो काम करते हैं वही मायो इलेक्ट्रॉनिक हैंड करते हैं ज़्यादा काम। वो हमारे यहाँ नहीं होते? वो हमारे यहाँ नहीं है। रोबोटिक प्रोसेसेस, रोबोटिक एग्जैक्टली वही मैं उसी की बात कर रहा हूँ। लेकिन उनकी बड़ी जर्की मूवमेंट्स होते हैं ना? हाँ बिल्कुल, स्मूथ भी होती है वो, चूँकि उसका प्रोग्राम होता है एक, वो बिल्कुल कंप्यूटराइज्ड होता है। हाँ, उस पूरे प्रोग्राम के तहत उसको, चूँकि उसकी अटैचमेंट भी जो है ना रगों में की जाती है, जो आप सोचते हैं जैसा, तो वो उसको सेंस करता है और उसमें बिल्कुल वही मूवमेंट्स आती है उसके अंदर। बायोसेंसर लगे होते हैं बिल्कुल। अगर वो चाहता है कि मैं बंद करूँ, चाहता है कि मैं खोलूँ, लेकिन चूँकि यहाँ है नहीं। लेकिन हमें अब अगर हम अभी बात करें तो हो सकता है 10 साल बाद शायद, या 20 साल बाद शायद हो। क्या पता 20 साल बाद ही मैं ऐसा ही एक शो कर रही हूँ, मेरे पास सर बैठे हैं और मैं इनसे बायोसेंसर्स के बारे में पूछ रही हूँ। बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा, ये प्रोस्थेटिक्स भी मैं दिखाना चाहूँगा अगर मुझे दिखाइए। अच्छा, इसमें अब जो है हमारे पास ये घुटने से बिल्कुल नीचे आप देख सकते हैं ये प्रोस्थेसिस है, और ये जो कंपोनेंट लगा है ये स्किन से मैच नहीं कर सकता। बिल्कुल। इसमें कोई ऐसा हम लोग ग्लव चढ़ा लें इसके ऊपर, हाँ। इसमें बिल्कुल एक फोम की कवरिंग होती है और उसको शेप बनाया जाता है। शेप बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर साउंड लिम, जैसा उसका साउंड लिम है उसको आर्टिस्टिकली शेप बनाया जाता है ताकि बिल्कुल स्किन से मैच हो सकता है। जैसा उसका राइट साइड का जो साउंड लिम का कलर है, तो वही कलर हम इस एलिमिनेशन में वो ये भी होता है कि उसके ऊपर हेयर फॉलिकल्स भी हैं, उसके ऊपर वो कर सब सकते चीजें कर सकते हैं बिल्कुल। यहाँ लगा ऐसे, मतलब बिल्कुल लगा देते हैं जैसे कि आप बिल्कुल ये अपना आईज के अंदर जो है वो वेन्स जो बना रहे होते हैं वो यही करते हैं, तो हम भी इसमें कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इसकी कॉस्ट अभी इतनी अच्छी खासी है तो फिर वहाँ जाके हम और ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट ये 15,000 रुपीज़ का है। 50,000 का है, ओके। लेकिन दोज हु कैन पे हम उनसे तो लेते हैं, दोज हु कैन पे उन्हें देते भी तो है। तो ये चीज़ें भी चल रही होती है, जो अगर पे कर रहा है तो वो तो देगा जितनी इसकी कॉस्ट है, लेकिन जो पे नहीं कर रहा तो उसको हम वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रहे हैं। तो ये कंपोनेंट जो है ये एक्चुअल ये चाइना का कंपोनेंट है जो इसमें लगा हुआ है, मॉड्यूलर सिस्टम कहलाता है ये। तो ये ज़रा सा थोड़ा सा महंगा है इसमें, थोड़ा सा इसमें ये महंगा है। तो ये कंपोनेंट्स जो है चाइना से आसानी से आ रहे हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इस कंपोनेंट की क्या अहमियत है? ये आपका पाँव यूं फ्लेक्स इसकी करता है? जितनी मोशंस है ना, नहीं फ्लेक्स नहीं करता, फ्लेक्स फुट अलग होते हैं यहाँ पे, उसके दूसरे मैकेनिज्म होते हैं। इसके जितने मोशंस हैं उसकी जो बायोमैकेनिक्स है ह्यूमन बॉडी, वो इधर एडजस्ट होती है, यानी हम उसको यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे उसने चलना है, किस तरह उसको फ्लेक्जन अलाउ करें, किस तरह उसको एक्सटेंशन अलाउ करें, ये सारी जो है ना उसकी बायोमैकेनिक्स यहाँ पर आती है। यानी इसकी अलाइनमेंट जो है वो करने के लिए ये आसान है, और ये फ़ौरन है। मतलब अगर पेशेंट ने कंप्लेन की तो आपने उसी वक्त इसको जो है यहाँ से खोला। लेंथ भी वेरी हो जाती है इसमें? नहीं, लेंथ के लिए तो ये चूँकि कैलकुलेटेड होती है, वो पहले ली हुई होती है, लेकिन ये टेलर मेड होता है का कस्टम में। अच्छा, इसी तरीके से ये अपर लिम, अब इसके अंदर जो है सॉरी AK, अब आप ये देखें, ये तो बड़ा एपरेटिस लगा है, ये एक बहुत बड़ा लिम, मतलब ये उसका बचा, हाँ साइज है,
और बहुत हैवी आदमी है तो उसका ये बनाया गया। यहाँ एक लीवर लगा हुआ, ये लीवर जो है जैसे इसको हमने ऐसे किया तो ये फ्लैक्स हो जाता है। ये जॉइंट आप देख रहे हैं, ये जॉइंट भी, ये नी जॉइंट है, ये सारा टोटल कंपोनेंट जो है ये सारे इंपोर्टेड है। जैसे आपने ऐसे किया तो ये लॉक हो जाता है और ये चलने के काबिल होता है। तो ये इस तरह की ये चीज़ें हैं, ये प्रोसेसेस हैं। अच्छा सॉरी, ये जो है अब ये मैं ऑर्थोटिक्स के हवाले से मतलब अगर बिलोनी अगर ये फुट ड्रॉप करता है फॉर सम रीज़न, उसका प्रोनियन नर्व डैमेज हो गया या कोई और वजह एक्सीडेंटल है, तो एक उसके फुट को एक सर्टन पोजीशन में लाने के लिए कि ताकि जब तक रिकवरी आए तो ये पोजीशन पे रहे, तो उस पोजीशनिंग के लिए जो है ना एक ऐसी सपोर्ट बना दी। ये जो प्लास्टिक की सपोर्ट बनाई तो ये एक AFO कहला रहा है, एंकल फुट ऑर्थोसिस कहला रहा है। ये ऑर्थोसिस है, ये सपोर्ट के लिए, एक सपोर्ट के लिए और थोड़ा सा करेक्शन के लिए या थोड़ा उसको बेहतर चलने के लिए उसके जो है ना बेहतर है, क्योंकि ड्रैग कर रहा है, गिर सकता है। तो इस टाइप की जितनी चीज़ें वो हाँ ये सस्ते हैं। कितने का? अच्छा आप मुझे कास्ट पूछ रही हैं? हाँ ये ज़्यादा 1000, 1500, 2000 रुपये का। चलो जी ठीक है, ये सपोर्ट करने के लिए लोअर लिम्ब को। जी हाँ, और इसके अलावा एक बड़ी वास्ट फील्ड है ये, तो इसमें अगर आप काम करते चले जाएं तो बहुत ज़्यादा है। एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट काम होता है इस पर, एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ द टेक्निकल एक्सपर्ट। जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही बनेगा आपका उसके प्रोसेस। हर इंसान का अपना बनता है, ये नहीं होता कि हम एक बना दें और बस सबको लगा दें। ऐसे होते हैं, रेडीमेड कंपनीज हैं यहाँ पर, लेकिन ये रेडीमेड नहीं होते हैं, मतलब इंडिया ने। अच्छा सर, थोड़ा सा ना मुझे इंटरनल इम्प्लांट्स के बारे में पूछना है। इंटरनल इम्प्लांट्स क्या होता है? इंटरनल इम्प्लांट्स जैसे ऑर्थोपेडिक्स वाले यूज़ कर रहे हैं, हिप ये लगा रहे हैं, बाई मॉड्यूलर हिप लगा रहे हैं, आर्टिफिशियल ये नी इम्प्लांट किया जाता है, ये जी नी रिप्लेसमेंट्स हैं, हिप रिप्लेसमेंट्स हैं, इंटरनल प्लेट्स हैं जो DCP डायनेमिक कंप्रेशन प्लेट्स हैं, इंटरमेडुलरी नेल्स हैं, ये सारे इम्प्लांट्स हैं जो कि विद इन द बॉडी इम्प्लांट किए जाते हैं और दे गो विद द पेशेंट अनलेस एंड अनटिल दे कॉज सम प्रॉब्लम, दे गो विद द पेशेंट। और बोन फ्रैक्चर्स में फिक्सेटर्स, हम एक्सटर्नल फिक्सेटर्स लगाते हैं, दे आर ऑल्सो फॉर्म ऑफ इम्प्लांट्स। इसके अलावा यूरोलॉजी में इम्प्लांट्स यूज़ होते हैं जिसमें DJ स्टेंट्स हैं, जिसमें टेम्परेरी इंटरनल ड्रेनेज के लिए यूरेटर को इंजरी है या यूरोटेरिक स्टोन है तो एक टेम्पोरेरली एक स्टेंट डाल दिया जाता है फ्रॉम किडनी टू द ब्लैडर। इस स्टेंट को कुछ अरसे तक रखा जाता है जब तक यूरोटेरिक प्रॉब्लम हील ना हो जाए और अगर कोई स्टोन्स हैं तो वो पास हो जाएं। तो ये इम्प्लांट्स हैं जो विद इन द बॉडी यूरोलॉजी में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा ऑर्थोपेडिक्स के मैंने आपको मुख्तलिफ बता दी, बोन्स हैं, बोन के लिए जितनी प्लेट्स हैं, इंटरमेडुलरी नेल्स हैं, ये सारे इम्प्लांट की टाइप्स हैं। इसके अलावा ब्रेन में भी इम्प्लांट्स यूज़ हो रहे हैं। डेंटल इम्प्लांट्स बहुत कॉमन हैं, वो मुख्तलिफ तरह के इम्प्लांट्स हैं जो कि डेंटिस्ट्री में लोग यूज़ कर रहे हैं। ओके, ये इंटरनल इम्प्लांट्स हैं। ओके सर, इसलिए तो हमारी, मुझे ऐसा लग रहा है अभी बहुत सारी बातें इसमें और भी करने को रह गई हैं, लेकिन वक्त जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आने का। और सर आपने जो इस तरह की चीज़ें दिखाई, मतलब देखिए कितना काम हो रहा है और आई एम श्योर ये इससे भी ज़्यादा और भी बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें हैं और मौजूद हैं और लोग उसको बिल्कुल अपने फंक्शन और बिल्कुल नॉर्मल फील, जिसे हम नॉर्मल फील करते हैं, लाइट वेट होती हैं, वो पता नहीं चलती हैं, तो फिर भी थोड़ी सी हैवी है, लेकिन आपकी जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग प्रोसेसेस बन जाते हैं। यहाँ पे हम लोग को अभी तो ब्रेक लेनी पड़ेगी। ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे ऑल प्लस लाइट के 5 पार्ट गाइड टू अ हेल्दी लाइफस्टाइल के वेडनेसडे वर्कआउट के साथ। दोनों डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो डॉक्टर साहब, एक हमारे टेक्नोलॉजिस्ट हैं और एक डॉक्टर साहब हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, ब्रेक की तरफ चलते हैं, कहीं मत जाएगा, हम अभी वापस आ रहे हैं।